अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 6B क्वेश्चन नंबर 10। आपके पास 3 पॉइंट दिए हुए P, Q एंड R। मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि इसका क्वेश्चन नंबर मैं 6 आई गेस है वो या 8 है वो सॉल्व करूं। वो ऑलरेडी सॉल्व है, तो 10 11 नहीं था सॉल्व, वो मैं अब कर रहा हूँ। अच्छा जी, इसमें यह है कि P, Q, R आपके पास 3 पॉइंट दिए हुए और कहा यह जा रहा है कि शो दैट कि दीज 3 पॉइंट्स आर द वर्टाइसिस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। देखें, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आपके पास होता किस तरह से, राइट एंगल ट्रायंगल आप अपना देख लें कि आपका राइट एंगल ट्रायंगल कुछ इस तरह का होता है। अब फिलहाल ये पॉइंट्स क्या हैं मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं इन तीनों पॉइंट्स के डिस्टेंस निकालूंगा। जब मैं इन तीनों पॉइंट्स का डिस्टेंस निकालूंगा तो या तो पी क्यू यहाँ आएगा, या तो पी क्यू यहाँ आएगा, या तो पी क्यू यहाँ, कहीं ना कहीं पी क्यू आर आएगा। अच्छा, पता कैसे चलेगा? इन तीनों में से इस किसी भी एक का जो डिस्टेंस निकालूंगा, लाइक मैं पी क्यू निकालूंगा, फिर मैं पी आर निकालूंगा और फिर मैं क्यू आर निकालूंगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं पहले पी क्यू का डिस्टेंस निकालूंगा, देन मैं पी आर का डिस्टेंस निकालूंगा और देन मैं क्यू आर का डिस्टेंस निकालूंगा। इन तीन का मैं जब डिस्टेंस निकालूंगा तो इन तीनों में से तीनों का डिस्टेंस किसी एक का डिस्टेंस बड़ा आएगा और बाकी दो का डिस्टेंस सम आएगा किसी एक का। मैं यानी कि पाइथागोरस थ्योरम की मैं बात कर रहा हूँ। मैं पहले डिस्टेंस निकालता हूँ इनके, ठीक है। सबसे पहले मैं पी क्यू का डिस्टेंस निकालता हूँ। पी क्यू के डिस्टेंस के लिए मेरे पास x2 माइनस x1 का फॉर्मूला लगाएंगे हम। वैसे मैं यहाँ पर क्यू पी लिखता हूँ कि मैं एक्स क्यू और एक्स पी ले रहा हूँ, यानी कि पी क्यू ले रहा हूँ तो मैं यही इसका x लूँगा, इसका x, इसका y और इसका y लिया जाएगा, ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। असल में मुझे आदत है यहाँ पर पी क्यू लेने की, वो इस वजह से कि बच्चों को पता ही नहीं होता कि मैंने कौन सा पी लिया है, कौन सा टू लिया है, कौन सा वन लिया है। तो जब पी क्यू लिखा जा रहा है तो पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स की बात होगी। अच्छा जी, यहाँ पर 3 और 3, 4 और 1, यानी कि यहाँ पर आपके पास हजरत ये x2 है, ये x1 है। 3 में से 3 माइनस हुआ तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर प्लस अब आपके पास ये वाला y2 है, ये वाला y1 है। 1 माइनस 4 यहाँ लिख लेते हैं ना हम, 1 माइनस 4 और इसका स्क्वायर। ये तो आपके पास 0 का स्क्वायर 0 हो गया, प्लस 4 में से 1 माइनस करें या 1 में से 4 माइनस करें, एक बात कभी नहीं होती, ठीक है ना, क्योंकि 1 छोटा है 4 बड़ा है, ठीक है। 1 में से 4 माइनस हुआ तो -3 आएगा, -3 इस पर स्क्वायर हुआ और अब जब आप इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 9 हो जाएगा और 9 का रूट 3 होता है, ठीक है जी। तो हमारे पास P से Q का डिस्टेंस आ गया 3। अब मैं P और R का डिस्टेंस निकालता हूँ। P और R का डिस्टेंस फिर से वही x2 माइनस x1, अब आप x3 माइनस x1 ले लें क्योंकि R आपका तीसरा पॉइंट है, स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप देखें, परेशान हो रहे होंगे कि x3 और y3, अगर मैं पहले ही यहाँ पर xr और xp लिखता तो मुझे बहुत आसानी हो जाती। बहरहाल कोई बात नहीं, अगर कुछ बच्चों को 2 और 3 के नंबर से ज़्यादा आसानी होती तो वैसे कर लें, नहीं तो कुछ के लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप ऐसे कर लें, एक्स क्यू माइनस एक्स पी होल स्क्वायर प्लस वाई क्यू माइनस वाई पी। ये ज़्यादा आसान रहता है, ये पता रहता है कि क्यू का कोऑर्डिनेट है, पी का वाई है, पी का एक्स लेना है, क्यू का एक्स लेना है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब मेरे पास पी और आर है। अब ध्यान से लेंगे हम, ये वाले 3 4 और ये वाला 8 4। x2 माइनस x1 होता है, यानी कि 8 में से 3 माइनस करना है, ठीक है जी। लिख देते हैं 8 में से 3 माइनस करना है, इसका स्क्वायर प्लस, वापस जाते हैं, मैंने ये वाला x था, ये वाला x1 था, x3 में से x1 माइनस किया, देन इसमें से इसे माइनस करना है तो 4 माइनस 4 तो आपके पास ऑब्वियसली 0 हो जाएगा, तो मैं इसको 0 लिख देता हूँ डायरेक्ट। आप चाहें तो मैं सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन ओ लेवल्स के अंदर इतना ज़्यादा स्पेस होती भी नहीं है, वो बस जल्दी जल्दी करवाते हैं सॉल्व। अच्छा, 8 में से 5 3 माइनस हुआ तो 5 बचा और 5 का स्क्वायर इस रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो पी आर आपके पास हजरत स्टूडेंट्स 5 आ गया, ठीक है। अब रह गया क्यू से आर। क्यू आर हमारा, मैं जो बात कह रहा था वो मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा था। एक्स आर माइनस एक्स क्यू स्क्वायर प्लस वाई आर माइनस वाई क्यू, यानी कि आर का एक्स और क्यू का एक्स। आर का एक्स कितना है भाई, ये देखें, आर का एक्स है 8 और क्यू का एक्स है 3। 8 माइनस 3 लेंगे हम नीचे, दिस इज 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस, अब आर का वाई और ये आपका क्यू है, क्यू का वाई। आर का वाई किधर है हजरत, जनाब जनाब जनाब, आर का वाई ये होता है 4 और क्यू का वाई ये 4 में से 1 माइनस करना है, ठीक है जी। आ जाते हैं वापस, दिस इज़ 4 माइनस 1, ओके जी। दिस इज़
8 माइनस 3 5 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर। ओके, 5 5 is 25 एंड 3 3 are 9, तो 25 प्लस 9 ये हो गया आपका √34। ठीक है, अच्छा अब एक काम करते हैं, इस पर हाइपोटेन्यूस लगा के देखते हैं, वो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लगा के देखते हैं। मेरे हिसाब से इन दोनों का जो स्क्वायर निकलेगा और सम होगा 25 और 9 34 होता है, और ये भी 34 है। हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस, मुझे पता नहीं कि मेरी स्पेलिंग सही है कि नहीं है, हम मैथ्स वालों की स्पेलिंग का बड़ा इशू होता है। मैं इसे हाइपोटेन्यूस मानता हूँ, ठीक है जी, क्यू आर के डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू। ठीक है जी, मैंने क्यू आर को एक तरफ कर लिया, इसे माना हाइपोटेन्यूस है ये वाला, और बाकी जो है ये पी क्यू और पी आर, पी क्यू और पी आर इन्हें मैंने सेपरेटली ले लिया। ठीक है, अब मैं इनकी वैल्यूज पुट करता हूँ। क्यू आर की वैल्यू थी √34, तो मैंने √34 रखा और यहाँ पर लगा दिया स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी आर की वैल्यू थी 5, आप ऊपर जाके देख सकते हैं, और पी क्यू की वैल्यू थी 3। ठीक है, देखें स्क्वायर और रूट तो आपस में कैंसिल हो जाता है, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है। दिस इज 34 इज इक्वल्स टू 5 5 are 25 प्लस 3 3 are 9। ठीक है, अब इनको आप ऐड करें अगर, तो 34 इज इक्वल्स टू 24 प्लस 9, दिस इज ऑल्सो 34। इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल तो है, क्योंकि अगर ये पाइथागोरस के थ्योरम को फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अच्छा, अब रह गया मेरे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, अब मैं आपको समझा दूं कि मेरे पॉइंट्स किस तरह से हैं। मेरा क्यू आर 34 था, तो दिस इज़ क्यू, दिस इज़ आर, और ये रह गया पी, यानी कि 90 डिग्री मेरा पी पर बना हुआ है। तो ये कैसे बनेगा, क्यू पी आर, दिस विल बी क्यू पी और आर इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि जहाँ जो सेंटर में एंगल वर्ड लिखा जाता है वो हमारा वर्टेक्स होता है। अब उन्होंने जो अगला रिक्वायरमेंट था वो था फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पी टू क्यू आर, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस मालूम करना है, ये वाली साइड मालूम करनी है। अच्छा, मैंने इसी एक्सरसाइज की लास्ट की जो प्रीवियसली वीडियोस हैं उसमें एक चीज़ मैं बहुत दफ़ा समझा चुका हूँ कि अगर कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोले तो सबसे पहले इस पूरे ट्राइंगल का एरिया निकाल लें। क्यू आर का जो वो आई है मेरे पास, यूनिट डिस्टेंस आया वो √34 आया है, और पी क्यू का जो डिस्टेंस आया है वो 3 आया है, और जो है जनाब पी आर का जो डिस्टेंस आया है वो आया है 5 आया है। ठीक है, अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो सबसे पहले मैं एरिया निकाल लेता हूँ, एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है जी, 1/2 बेस मेरी है 5 और हाइट है मेरी 3, तो दिस इज़ 3 5 15, और 15 का हाफ लेंगे तो हम 7.5 हो जाएगा। ये 7.5 यूनिट स्क्वायर आ गया, मेरे पास एरिया आ गया। अब मेरे पास एरिया आ चुका है इसका। अब आ जाए दोबारा शेप के अंदर। अब आपको ये डिस्टेंस मालूम करना है, ठीक है, ये वाला सही है ना। अब जब ये डिस्टेंस मालूम करना है तो आप दोबारा इस फॉर्मूले को लेंगे, और अब जो आपने करना है वो ये करना है कि आपने इसे हाइट लेना है और इसे बेस लेना है। क्यू आर आप बेस लेंगे, और ये जो पी, इसका नाम दे दें आप जनाब, पी क्यू आर एस दे दें जनाब, इसका नाम आप एस दे दें। ठीक है, ये जो पी एस है, ये जो परपेंडिकुलर हाइट है, मैंने इसका नाम पी एस दे दिया, मुझे ये मालूम करना है। ठीक है, अब मैं जाता हूँ दोबारा से, एक बार फिर से एरिया का फॉर्मूला लिखा जाएगा। एरिया दोबारा से लिखेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। चूँकि मैं ट्राइंगल के अंदर ही हूँ इसलिए ये वाला एरिया ले सकता हूँ। ठीक है, कोई और डिफरेंट ट्राइंगल मैंने नहीं लिया। 1/2 मैंने बेस ये ली है √34। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं √34 लूँगा, तो मैं √34 बेस ले रहा हूँ अपना, दिस इज़ √34, और जो ये है मेरा हाइट जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो मेरा पी एस है, इसको हम एक्स सपोज कर लेते हैं, या पी एस लिखना चाहें तो आप पी एस ही लिखा रहने दीजिए। ठीक है, अब ये 2 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा, ऑब्वियसली 7.5 का डबल करेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 आपका डिवाइड होगा √34 से, आप अपने कैलकुलेटर से इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप चाहें तो पूरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पी टू क्यू आर इज इक्वल्स टू, मैंने इसे सॉल्व किया है तो ये आ रहा है जनाब 2.57, दिस इज़ 2.57। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 11 भी मैं एज सुन एज पॉसिबल इसे अपलोड कर दूंगा। थैंक यू जनाब, अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल टीम शो वाले।